पावर ऑफ रुद्राक्ष। आज के वीडियो में हम आपको रुद्राक्ष की पावर बताने वाले हैं और रुद्राक्ष की पावर से अगर आप परिचित नहीं हैं तो जो परिचित हैं उनको भी फ़ायदा होगा कुछ ना कुछ। ये वीडियो हिंदी में है तो पूरा देखना और सावन मास में रुद्राक्ष के टोटके और उपाय भी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। हमारे चैनल में व्यूवर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूं ही प्रोग्रेस करते रहें, भगवान भोलेनाथ और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। इसी ब्लेसिंग्स को देते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करती हूं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो जानकारी से भरपूर है और ज्ञान का खजाना आपको मालूम होगा। अभी श्रावण मास का ऑफ़र चल रहा है। इसके तहत आप अपनी जन्म पत्री से संबंधित कोई भी एक सवाल पूछ सकते हैं। शर्त यह है कि हमारे चैनल के आप सब्सक्राइबर होने ज़रूरी हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, इसका प्रूफ हमको भेजिए और लाभ उठाइए। इतनी कम राशि हमने पहली बार ही रखी है। चमत्कृत कर देने वाली राशि है, तो तुरंत संपर्क करिए और एक सवाल पूछिए। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। रुद्राक्ष के बारे में कहा जाता है, भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से ये निर्मित हुआ है, इसलिए इसको रुद्राक्ष कहा जाता है। भगवान शिव रुद्र हैं और अक्ष का मतलब होता है आँख, इसलिए इसका पूरा अर्थ हुआ भगवान शिव की आँख से उत्पन्न पदार्थ, और यही रुद्राक्ष कहा जाता है। इसी कुछ कथा भी है, लेकिन विषय का विस्तार होने से हम इस कथा को शेयर नहीं करेंगे। आप गुणीजन हैं, जानते ही होंगे क्या प्रकरण हुआ था और किस तरह से रुद्राक्ष की उत्पत्ति अश्रुओं के माध्यम से हुई। मित्रों, धरती पर रुद्राक्ष किसी वरदान से कम नहीं है। ये भोलेनाथ की साक्षात कृपा देता है आपको। अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको समस्त कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। भारत में ये रामेश्वरम में उत्पन्न होता है और विदेशों में भी उत्पन्न होता है, और हिमालय पर्वत की तराइयों में रुद्राक्ष की उत्पत्ति होती है, और भारत देश के हिमालय के निकटवर्ती क्षेत्रों में या नेपाल आदि देशों में भी इसकी उत्पत्ति होती है। विदेशों में भी कई स्थान पर रुद्राक्ष उत्पन्न होता है। पूरे भारत में सबसे अधिक रुद्राक्ष, या पूरे विश्व में कहें, भारतवर्ष में तो रुद्राक्ष हिमालय की तराइयों में ही पैदा होता है, लेकिन पूरे विश्व में सबसे अधिक रुद्राक्ष इंडोनेशिया में पैदा होता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो हिमालय के निकट उत्पन्न रुद्राक्ष अच्छे होते हैं। इसी वजह से हिमालय के निकट रुद्राक्ष महंगा भी बिकता है। रामेश्वरम में उत्पन्न होने वाला रुद्राक्ष अपेक्षाकृत सस्ता होता है। कुल मिला के बात यह है, सस्ते महंगे के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि आजकल नकली रुद्राक्ष भी बनने लगे हैं। असली रुद्राक्ष ही खरीदें और उसकी जांच अवश्य कर लें। आजकल लोग छोटे बॉक्स में भी रुद्राक्ष लेबोरेटरी टेस्टेड के नाम पे बेचते हैं। हमें डाउट है कि वो रुद्राक्ष असली है या नकली, तो आप स्वयं के अनुभूति के आधार पे ये रुद्राक्ष परचेज़ करें, क्योंकि ऑनलाइन रुद्राक्ष मिल रहे हैं। हम ये तो दावा नहीं करते ये वो रुद्राक्ष नकली हैं, लेकिन आपको उनकी जांच परख अवश्य कर लेनी चाहिए और असली हैं इसका पता लेबोरेटरी में करवा लेना चाहिए, क्योंकि नकली रुद्राक्ष धारण करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप शिव जी को अर्पित करते हैं तो कम मूल्य के रुद्राक्ष नहीं अर्पित करें, ये नकली हो सकते हैं, तो इनसे आपको बचना चाहिए। रुद्राक्ष में गौरी शंकर रुद्राक्ष बहुत पावरफुल होता है। ये दाम्पत्य जीवन की विसंगतियों को दूर करता है, कड़वाहट को दूर करता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष जो आपस में चिपके हुए होते हैं, तो उनको आपको धारण करना चाहिए। ये गौरी और शिव का साक्षात मिला जुला स्वरूप होता है। आप जानते ही होंगे कई मुखी रुद्राक्ष होते हैं, उनमें से कौन सा रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए, ये जटिल सवाल होता है। हर कोई नहीं समझ पाता और कोई भी रुद्राक्ष धारण कर लेता है, जिससे आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होता है, क्योंकि जो रुद्राक्ष आप ही के लिए बना है वही आपको धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से धारण करते हैं तो भी आपको फ़ायदा मिलता है, अपनी राशि
के अनुसार धारण करते हैं तब भी आपको फ़ायदा मिलता है। हर रुद्राक्ष का कोई मंत्र होता है, तो आपको उस रुद्राक्ष का मंत्र जप लेना चाहिए। और हर रुद्राक्ष का विभिन्न देवी देवता होता है। भगवान शिव को तो अति प्रिय है ही, लेकिन रुद्राक्ष का जो देवता हैं अलग अलग हैं। हम आपको बताते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष में शिव का वास होता है और उसका मंत्र है ओम ह्रीम नमः। दो मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर का प्रतीक है, जाप मंत्र है ओम नमः। तीन मुखी रुद्राक्ष त्रिदेव के प्रतीक हैं और उनका जाप मंत्र है ओम क्लीम नमः। चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा स्वरूप हैं, जाप मंत्र है ओम ह्रीम नमः। पांच मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि या शिव का प्रतीक है और ओम ह्रीम नमः जाप मंत्र है। छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय जी का प्रतीक है और ओम ह्रीम हूम नमः ये इसका मंत्र है। सात मुखी रुद्राक्ष सप्तऋषि का प्रतीक है, मंत्र जाप है ओम हुम नमः। आठ मुखी रुद्राक्ष गणेश का प्रतीक है, ओम हुम नमः जाप मंत्र है। नौ मुखी रुद्राक्ष दुर्गा का प्रतीक है और मंत्र जाप है ओम ह्रीम हुम नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु जी का प्रतीक है, ओम ह्रीम नमः। हम जिनके आगे जी नहीं लगा रहे हैं, आप उनको अपना अपमान न समझें, ये समाहित है क्योंकि जी तो आप हैं ही, तो क्षमा कीजिएगा। हम जिनके आगे जी नहीं लगा रहे हैं, हमारी मंशा अपमान करने की तो हो ही नहीं सकती। हम उनका भरपूर मात्रा में सम्मान करते हैं, श्रद्धा रखते हैं। तो 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु जी का प्रतीक है और ओम ह्रीम नमः जाप करें। 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी का प्रतीक है, ओम ह्रीम हुम नमः का जाप करें। 12 मुखी रुद्राक्ष 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक हैं और उनका जाप मंत्र है ओम क्रोम क्षौम रोम नमः। 13 मुखी रुद्राक्ष इंद्र जी का प्रतीक है और ओम ह्रीम नमः जाप करें। 14 मुखी रुद्राक्ष शिव जी का प्रतीक है और ओम नमः का जाप करें। ये जाप चयन करके 108 बार जपते हैं, शिव जी को प्रणाम करके करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। ये मंत्र जाप आप रुद्राक्ष धारण करते समय ही जपते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। राशि अनुसार बताते हैं। मेष राशि वाले 3 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। वृष राशि वाले 6 मुखी 10 मुखी 13 मुखी में से कोई सा भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले 13 मुखी 11 मुखी में से कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। कर्क राशि वाले 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। सिंह राशि वाले 1 मुखी या 12 मुखी। कन्या राशि वाले 13 मुखी या 11 मुखी। तुला राशि वाले 10 मुखी या 13 मुखी। वृश्चिक राशि वाले 3 मुखी या 14 मुखी। धनु राशि वाले 1 मुखी 7 मुखी या 14 मुखी में से एक कोई भी रुद्राक्ष धारण करें। मकर राशि वाले 1 मुखी या 14 मुखी। कुंभ राशि वाले 1 मुखी या 14 मुखी। मीन राशि वाले 1 मुखी या 7 मुखी में से कोई भी एक रुद्राक्ष धारण करें। अब आप अपने व्यवसाय के अनुसार रुद्राक्ष जानिए कि कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए लकी है। आप राशि अनुसार भी देख लीजिए और अपना प्रोफेशन भी जान लीजिए, जिससे सुविधा होगी। दोनों में ही जो रुद्राक्ष शुभ हो वो आपको चयन करना चाहिए। अगर आप सांसद हैं, नेता या विधायक हैं तो 1 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी हैं तो 1 मुखी रुद्राक्ष या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। कोषाध्यक्ष हैं तो 8 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। आप जज हैं तो आप 2 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। वकील हैं तो 4 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। आप पुलिस में हैं या सेना में हैं तो 4 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। बैंक में हैं तो 4 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। चिकित्सक हैं तो 9 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। सर्जन है या चिकित्सा में सामान्य होता है और सर्जन भी होता है तो 4 मुखी रुद्राक्ष अगर आप सर्जन हैं तो धारण करें। 14 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। अगर आप फिजिशियन हैं तो 10 मुखी रुद्राक्ष या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। नर्स हैं या कंपाउंडर हैं तो 3 मुखी या 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। दवा विक्रेता हैं तो 4 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें। इंजीनियर हैं तो 10 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये मैकेनिकल में है और आप इंजीनियर हैं और सिविल में हैं तो 8 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। आप टीचर हैं या धर्म प्रचारक हैं तो 6 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। आप लेखक या क्लर्क हैं तो आप
8 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। कवि या संगीतकार हैं तो 9 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। बस, ट्रक या ट्रेन चालक हैं तो 7 मुखी या 10 मुखी। वायुयान चालक हैं तो 10 मुखी या 11 मुखी। जलयान चालक हैं तो 8 मुखी या 12 मुखी। बिजनेसमैन हैं, शॉपकीपर हैं तो 13 मुखी या 14 मुखी। व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं तो 12 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। होटल मालिक हैं तो 1 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ठेकेदार हैं तो 13 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। शिव जी की कृपा श्रावण मास में प्राप्त करने के लिए किसी भी रुद्राक्ष को अपने घर के पूजा स्थान में रखें। तांबे का बर्तन होना ज़रूरी है। डेली उस बर्तन में रखे हुए रुद्राक्ष का पूजन करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है। ये काम आपको डेली करना चाहिए श्रावण मास में, तब आप पाएंगे कि शिव जी भगवान की आप पर कृपा बरस रही है। वनस्पति जगत में रुद्राक्ष अत्यंत पवित्र और प्रभावी वनस्पति है और ये एक तरह का बीज ही है, गुठली है, तो आपको ये धारण करना चाहिए। असली या नकली रुद्राक्ष की पहचान बहुत साधारण है, आसानी से की जा सकती है। कच्चे और पक्के रुद्राक्ष की सरल पहचान है कि दानों को पानी में डाल दें। जो दाने डूबकर तलहटी में जा बैठें वो असली, शुद्ध और गुणवत्ता से भरपूर होते हैं, जबकि नकली दाने प्रभावहीन, अशुद्ध होते हैं, ये पानी में तैरने लगते हैं। तो आप पहचान कर सकते हैं कि आपको फ़ायदा होगा। कई लोग पुराने रुद्राक्ष भी बेच देते हैं, तो इससे भी आपको बचना चाहिए। ऐसी शॉप से आपको ख़रीदना चाहिए जहाँ शुद्धता की गारंटी हो, और शुद्धता की गारंटी के लिए आप किसी पात्र में गंगा जल या कुएं का जल भरें, 24 घंटे उसको रख दीजिए, फिर पूजा करके काम में लाइए तो आपको फ़ायदा होगा। बहुत पुराना, मैला कुचैला, निर्जीव या चुराया हुआ रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से रुद्राक्ष खरीदना भी नहीं चाहिए जो सस्पिशियस कैरेक्टर हो, क्योंकि उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आप पर पड़ता है। तो हमेशा चरित्रवान लोगों से ही रुद्राक्ष खरीदना चाहिए और फ़ायदा लेना चाहिए। तांबे के दो टुकड़ों के बीच रखने पर असली रुद्राक्ष का दाना घूमने लगता है, ये इसकी पहचान है। वैसे तो रुद्राक्ष शुभ मुहूर्त में खरीदना चाहिए, रवि पुष्य योग हो या गुरु पुष्य या सोम पुष्य योग हो, इसमें आपको खरीदना चाहिए। लेकिन आप श्रावण मास में कभी भी खरीद सकते हैं। शुक्ल पक्ष में, श्रावण का महीना भगवान शिव का ही महीना है, तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शिव जी, आप कृपा करके इस रुद्राक्ष में निवास करिए, या रुद्राक्ष की माला आप धारण कर रहे हैं तो इस माला में निवास करिए। इसकी कृपा से, अपने दिव्य प्रभाव से इसको शक्तिशाली बनाइए, और मैं ये माला धारण करके आपकी कृपा हमेशा प्राप्त करता रहूं या करती रहूं। मेरी सर्वत्र रक्षा करिए। इस प्रकार की प्रार्थना आपको करनी चाहिए। इसके बाद आपको ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा भी देनी चाहिए। शिव जी की प्रतिमा से स्पर्श कराकर मंत्रोच्चार करके ही धारण करना चाहिए रुद्राक्ष, तो ये आपको फ़ायदा देता है। और धारण की गई माला को यथासंभव उतारना नहीं चाहिए। विशेष कंडीशन हो तो अलग बात है। अपने सिरहाने रखनी चाहिए या अपने पास रखनी चाहिए, जेब में रखनी चाहिए, सुविधा के हिसाब से देख लीजिए। आइए पावर ऑफ रुद्राक्ष आपको बताते हैं। रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है उसको प्रेत बाधा या विचार कर्म प्रभावित नहीं करते हैं। वो कहीं भी चला जाए, नेगेटिव शक्ति उस पर असर नहीं करती है। नज़र बाधा तो छू भी नहीं पाती है, अदृश्य आत्माएं भी दूर ही रहती हैं। ऐसा प्रभाव होता है रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष आपकी रक्षा कवच की तरह, सुरक्षा कवच की तरह आपको सुरक्षा देता है, तो इसको अवश्य